ओम शांति। काल चक्र या सृष्टि चक्र के इस सीरीज में हमने आपको सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की जानकारी इसके पहले वाले एपिसोड में दिया था। यदि आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो एपिसोड का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम कलयुग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने देखा कि सतयुग में हम आत्मा सर्वगुण संपन्न और 16 कला से परिपूर्ण थे और त्रेता युग में हम आत्मा के दैवीय गुणों में थोड़ा गिरावट आता है और हम 16 कला से 14 कला में आ जाते हैं। लेकिन दुखों का नामो निशान ना तो सतयुग में और ना त्रेता युग में होता है। वहीं द्वापर युग में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, यहाँ तक कि मनुष्य आत्माओं को रहने के लिए घर तक नसीब नहीं होता, क्योंकि ज्वालामुखी फटने और भूकंप की वजह से अधिकांश स्वर्ण भूगर्भ में चली जाती हैं। द्वापर युग के अंत तक द्वापर युग में कुछ मुख्य परिवर्तन इस प्रकार होता है। पहला, द्वापर युग में ही आत्मा आत्म अभिमानी से देह अभिमानी की स्थिति में आने के कारण जीवन में विकार की प्रवेशता आ जाती है। दूसरा, अनेक वैभव के समाप्त होने और दुखों के कारण ईश्वर की याद और भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। तीसरा, द्वापर युग में ही अनेक शास्त्रों की रचना होती है। चौथा, द्वापर युग में ही धर्मों की स्थापना होती है। 1250 वर्ष बीतने के बाद कलयुग प्रारंभ हो रहा है। कलयुग के प्रारंभ तक 3 मुख्य धर्म इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हो चुकी होती है। कलयुग में मनुष्य आत्माएं पूर्णतः अपनी स्मृति को विस्मृत कर चुकी होती है। कलयुग के समय में भ्रष्टाचार, अनीति और पूर्ण नैतिकता का पतन हो जाता है। कलयुग में आत्माएं स्वयं के बुरे संस्कारों में जकड़ी हुई होती है। समय के साथ साथ कलयुग अनेकों धर्मों और जातियों में विभाजित हो जाता है। दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। राजा विकार बस अपने इंद्रियों पर नियंत्रण खोने से राज्याधिकार भी खो देते हैं। कलयुग के अंत तक भारत में दरिद्रता, गरीबी और अराजकता का बोलबाला हो जाता है। तामसिक भक्ति भी अपनी चरम सीमा पर होती है, क्योंकि अथाह दुखों के कारण मनुष्य आत्माओं को और कोई मार्ग नहीं सूझता। कलयुग का यह एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। इसके अगले एपिसोड में संगम युग की जानकारी दी जाएगी। ओम शांति।